एंड सी, ये बनाया है खुशी ने पेरिस्कोप। इसको अभी पेंट करना बाकी है बाबू। कितना सुंदर है ये, दिखा, मैं कैमरा में दिखाऊँ, दिख रहा है क्या? या यू कैन ऑल्सो सी, इट्स वेरी नाइस खुशी, वेरी नाइस। अभी इसको सुबह से ही इसमें लगी हुई है एंड इतना प्यारा बना लिया। अभी शील पेंटेड टू। गैस लाइटर बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा। एक पापा ने आज लगाया है बिल्कुल डी अदर एंड पे। चलवा के ही रहेंगे। गाइस इधर देखो आप, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। पहले बेसमेंट में थी इन ऑर्बिट की पार्किंग, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है ये वाली पार्किंग। वैसे इधर वॉक करने में भी अच्छा लग रहा है। हाँ ऑफिस से यहाँ तक आने से तो अच्छा ही है। हाँ, पहले उधर पार्क कर रहे थे। पहले इधर पार्किंग ही नहीं मिलती थी। जब से ये ओपन किया है ना, तब से पार्किंग तो रहने लगी है। कितना ग्रीन एंड बर्ड्स भी चिर्प कर रहे हैं। और हम लोग आ गए हमारे नहीं, पति देव के फेवरेट पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी दे दो। मॉर्निंग संडे, वैसे तो आफ्टरनून इट इज़, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने सेम कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि ये कल मैंने फ्यू आवर्स के लिए ही पहने थे, तो आई थॉट कि इसको वापस से पहन करके फिर मैं आज इसको धो लूँगी। और मेरी आइज़ अभी भी ऐसे लग रही है जैसे मैंने काजल लगाया हो, पर मैंने आज कुछ नहीं लगाया। मतलब मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक के अलावा कुछ नहीं लगाया। इतनी गर्मी होती है ना, और फिर फेस पे ऐसा लगता है कि कुछ भी है वो वाइप कर लो, खुजला लो, इतनी बुरी हालत होती है। और यहाँ पर भी करके दिखता है, यहाँ पर ठीक है। कौन सा वाला है? ये है ना, ये वाला जो भी है इसे बैंक के ऊपर थोड़ा सा पीला नहीं हिलानी है और मेरी नहीं हिलानी है, खाली एक मिनट उस पे जोर कर। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के 5 कुछ बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा होगा? 5:30 हो रहे होंगे शायद। 5355। शिमेंट 5:03 या 5:05 जैसा कुछ हो रहा है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए थे घर पे, और मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ एंड मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड को चाय की बहुत इच्छा हो रही है। एंड हम लोग सुबह गए थे पापा के पास, उनको एक्चुअली लेके जाना था। उनके हाथ में बहुत, कल क्या हुआ था, कल मम्मी पापा गए थे बाहर। हाँ सेकंड एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। यार हम लोग वहाँ पे जो डिश वॉशिंग मशीन सोच रहे हो, कौन सा ब्रांड सोच रहे हो? IFB प्रेफरेबली। IFB ना। तो वो लोग कल रात को कहीं गए थे बाहर घूमने के लिए, और वहाँ पे फिर पापा का जो पैर था वो मुड़ गया एंड वो गिर गए। तो उनके पैर में एकदम से सूजन आ गई। पहले उनको लगा मोच है। हम लोग कल भी वहाँ मिलने गए थे तो देखा था, तो सूजन थी एंड ही वाज लाइक कि वैसा फ्रैक्चर वाला एक अलग से दर्द होता है ना। तो शर्मा जी ने थोड़ा सा इंस्पेक्ट किया तो फ्रैक्चर किसी को भी नहीं लग रहा था। हम लोग बाहर गए थे तो बच्चे लोगों ने कुछ कुकिंग करी है, तो ये किचन भी फैला हुआ है। तो तभी तो ठीक लग रहा था, लेकिन रात को फिर उनको हाथ में दर्द होने लगा, जबकि उस वक्त तक बिल्कुल भी उनको उसमें कुछ भी पेन नहीं था। और मम्मी का फ़ोन आया था तो वो बता रही थी कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उनको सोया भी नहीं गया।
3 बजे जैसे शायद वो सोए थे, काफ़ी ज़्यादा दर्द था। तो फिर ये डिसाइड किया कि चलो इसका जो है एक्सरे वैक्सरे करा लेते हैं, जो भी है वो पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट जल्दी से मिल जाएगा, इट्स नॉट गुड टू डिले। तो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास एक्सरे कराने के लिए। तो उनको तो ये था कि बस मेरा हाथ का ही मुझे जानना है, लेकिन उनका हाथ का और फीट का और एंकल का भी शर्मा जी ने एक्सरे करवाया। तो हाथ देखो एकदम ठीक है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है, शायद वो इम्पैक्ट से दर्द आ रहा होगा। एंकल भी डॉक्टर ने खुद से सजेस्ट किया कि एंकल का भी एक्सरे ले लो, तो वो भी ठीक आया है। उनके फीट में माइनर सा फ्रैक्चर आया है, तो अच्छा हुआ पता चल गया, वरना उस तरफ से तो थोड़े से सब लोग मतलब जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, कोई सोच ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कुछ हुआ होगा। तो पापा का वो हुआ, और उसके बाद फिर आज हमारे जो इंटीरियर वाले हैं उन्होंने भी हम लोग को बुलाया था कि आप मिल लो, क्योंकि फिर पूरे वीकडेज में मिलना होता नहीं है ना। एक सेकंड यार, मेरे को आईएफ भी नहीं चाहिए, अब वी गो फॉर सैमसंग बिकॉज़ वी आर यूजिंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। व्हाटएवर यू से, ठीक है, 12 kg कैपेसिटी, एक बार रेटिंग और बहुत अच्छी है। ओके, बहुत अच्छी रेटिंग है। तो वो भी वही डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग को बुलाया था, उनको जानना था कि आपका ये जो है, उन्होंने ना सारी चीज़ें इधर उधर कर रखी थी। हम लोग जो पहले डिस्कशन करके आए थे कि आपने अगर आपके किचन में डिश वॉशर लगवाया हो तो आपको भी शायद ये फेस करना पड़ा हो कि डिश वॉशर के डायमेंशन की वजह से ना, जो उसके मतलब उसके डायमेंशन जो यूजुअली बिल्डर्स ये वाला प्लेटफॉर्म देते हैं ना लगा करके किचन में पहले से, उसमें सेट नहीं आता है। तो इसके डायमेंशन और अंदर आपको क्या क्या लगाना है, रेफ्रिजरेटर भी अगर उसके आजू बाजू आपको फर्नीचर करना है तो इन चीज़ों के डायमेंशन उनको पहले से प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, सो दैट जब वो बाद में फर्नीचर बनाएंगे कुछ भी आजू बाजू उसके ऊपर साइड में, तो उतना वो लेकर के चले स्पेस। तो वो हम लोगों से वो डायमेंशन मांग रहे थे। ऑल्सो जो ड्राइंग भेजी थी उसमें इधर से कुछ थोड़ा ऐड ऑन करूं। हाँ बोलो। तुमको याद है कि जब हमने यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया था, मैंने इसकी अलग एक वीडियो भी बना रखी अपने चैनल पे, लेकिन जब यहाँ पर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था तो ये जो आपको हाइट दिख रही है ना इस प्लेटफॉर्म की, ये हाइट 3 इंचेस ज़्यादा है। हम लोगों ने करवाई थी, वी थी पेड फॉर इट, क्योंकि डिश वॉशर नहीं आता है फिर। और तो हाँ, तो वही मैं बता रही थी ना, ये सेम चीज़ वहाँ पर हो रही है। तो हम लोग को, और ऊपर से हम लोगों ने उनको बताया था कि जो ये होती है सिंक, इसके बाजू में डिश वॉशर चाहिए, उसके बाजू में ये वो। उन्होंने सिंक से काफ़ी दूर डिश वॉशर रखा हुआ था और बीच में फ्रिज की जगह रखी हुई थी, तो वो थोड़ा बेतरतीब सा लग रहा था। एंड बेड भी हम लोगों ने बोला था इधर सराहना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल अपोजिट साइड में उसका सिराना रखा हुआ था। तो वो चेंजेस के लिए इट वाज नेसेसरी कि जा कर के मीटिंग की जाए। तो बस वही हम लोग करने गए थे, उन लोग को चेंजेस बता के आए हैं। अभी नया ड्राइंग आएगा, वो अप्रूव होगा तो फिर उस पर वो 2D 3D जो डिज़ाइन बनता है वो होगा, और फिर वापस काम चालू होगा। ऑल्सो मैं आपको बताऊँ, हमारा जो अंदर वाला बाथरूम है ना, जिस रूम में हम लोग सोते हैं, वो वाला बाथरूम ड्रिप कर रहा है यार, ऊपर से टपक रहा है। तो हमारे ऊपर जो है, मैंने उनसे बोला कि आपके बाथरूम से थोड़ा लीकेज हो रहा है। तो ये सोसाइटी का जो इंजीनियर है उससे शी ऑल्सो कॉन्टैक्टेड, मैंने भी बात करी। तो अभी वो लोग भी कल आए थे, एंड ऊपर से पानी बंद हो गया उनका बाथरूम, तो उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया। बट हमारे तो पानी अभी भी टपके ही जा रहा है, वो अंदर सीप इन हो गया होगा, उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर वहाँ वो मतलब यूज़ करना मुश्किल हो रहा है। आप वहाँ बैठो टू डू योर बिज़नेस और ऊपर से पानी, उफ इतना ख़राब लग रहा है ना, तुरंत ही फिर शावर लेकर ही निकलना हो रहा था मेरा तो 2 दिन से। तो अभी उस वाले बाथरूम को यूज़ करना तो हमने उस साइड से बिल्कुल बंद कर दिया। वी टेक जस्ट शावर देयर, बाकी ये जो 3rd वाला बाथरूम है वो यूज़ हो रहा है। हम लोग है ना 5 बजे तो कभी भी चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा लेट ही रहता है चाय पीने का टाइम। लेकिन क्योंकि हम लोग बाहर गए थे और काफ़ी देर से काफ़ी सारे काम निपटा रहे थे, तो घर आते आते ना ऐसे थोड़ी थकान सी लगने लगी, और फिर मन आ रहा था कि चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर चाय वाय पी, बात की, और थोड़ी देर बाद फिर शाम का वक्त हो गया एंड थोड़ी मोड़ी सी भूख लगने लगी। तो मैं अपना रेफ्रिजरेटर चेक कर रही थी। वैसे तो ये संडे था और मुझे है ना शाम को सब्ज़ी लेने जाना
जाना था, लेकिन मैं सब्ज़ी लेने के लिए नहीं गई क्योंकि थोड़ी धूप थी वापस आते हुए, और उतने में सब्ज़ी वाले भैया लोग बैठते नहीं हैं, और फिर घर आके वापस चक्कर लगाने का मन नहीं था, तो सब्ज़ी लाना रह गया। फ्रिज में जो था उसे देखकर मैं फिगर आउट कर रही थी क्या बना लूँ, तो मैंने देखा लौकी, तो आई थॉट कि चलो लौकी का मुठिया बना लेती हूँ। बहुत ईजी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है, न्यूट्रिशियस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें लौकी को ग्रेट करके मैंने ले लिया, और कोई भी तरह के फ्लावर्स आप इसमें मिला सकते हो, एज इन मैंने यहाँ पे मिलाया गेहूं का आटा, साथ में थोड़ा बेसन और थोड़ा सूजी, पर आप इसमें मक्की का आटा, जवार का आटा भी मिला सकते हो। तो जो भी फ्लावर आपका दिल चाह रहा हो मिलाने का वो आप मिला सकते हो। मैंने जो गेहूं का आटा है वो ज़्यादा लिया है, उससे कम बेसन और सबसे कम सूजी। इसके बाद लगभग सारे रूटीन वाले मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। ऐड करेंगे थोड़े से अजवाइन भी, बेसन ऐड किया है तो अजवाइन से टेस्ट भी इन्हांस होगा, डाइजेशन भी करने में हेल्प करती है। देन थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और बिल्कुल थोड़ी सी शुगर मैं ऐड करूँगी सिर्फ उमामी के लिए, मतलब फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। आपको थोड़ा मीठा मीठा लगे खाने में तो उस हिसाब से आप चीनी मिला सकते हो। मैंने बिल्कुल कम मिलाई है। उसके बाद फिर मैंने ऐड किया इसमें सॉल्ट स्वाद के हिसाब से। फिर इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक। अब जिंजर गार्लिक आप चाहें तो उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। आइडियली कूट करके, मतलब पेस्ट फॉर्म में ऐड किया जाता है, पर मैं जिंजर तो देखो ग्रेट करने वाली थी, फिर गार्लिक भी थोड़े बड़े बड़े थे, मैंने उसको भी ग्रेट कर दिया लगे हाथ। वैसे आप ये सारी चीज़ों को पीस करके मिला सकते हो। एंड क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको अच्छा ज़्यादा टेस्ट पसंद आएगा गार्लिक का तो थोड़ी ज़्यादा मिला लेना, और नहीं पसंद आएगा वैसे आप इसे मतलब ना भी डालें ना गार्लिक को तो भी चलेगा, सिर्फ जिंजर भी डालने से हो जाएगा। देन इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया है नींबू का रस। मैंने इसमें ऐड किया था धनिया भी, हरी मिर्ची भी। इसमें सब्ज़ी का भी वही है, जैसे आप जो चाहें आटा इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे ही जो चाहें आप सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो ये लौकी के मुठियाँ हैं तो लौकी ही डलती है ज़्यादा करके, पर जैसे ग्रीन अनियंस हो गए, थोड़ा कैरेट वगैरह हो गया, थोड़ा कैप्सिकम वगैरह हो गया, आपको जो लगता है कि आपको अच्छा लगेगा आप वो मिला सकते हो। उसके बाद इस क्वांटिटी के लिए मैंने 2 चम्मच जैसा मिला दिया है दही, जो कि खट्टा नहीं है, फ्रेश है, और 3-4 टेबल स्पून जैसा मैंने मिला दिया है इसके अंदर ऑयल। देन गिव इट अ गुड मिक्स। अगर आपको लगे कि ये नीड नहीं हो रहा है, तो ये ना बैटर नहीं बनाना पकौड़े का, नीड करना है, तो अगर आपको लगे कि नीड नहीं हो रहा तो आप थोड़ा और फ्लावर मिला लेना। आप चाहें तो जो लौकी है ना उसको निचोड़ करके उसका पानी अलग रख लेना, और फिर जैसे ज़रूरत लगे वो वाला पानी आप इस्तेमाल करते जाएं। तो आप देख लीजिएगा आपको और पानी की ज़रूरत है कि और आटा मिलाने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप करते रह सकते हो। और ये है ना, इसकी ब्यूटी है कि ये स्टीम होके बनता है, तो आप अगर हेल्दी और नो ऑयल टाइप खाना पसंद करते हैं तो भी आप इसे बना सकते हो। मैंने एक ये ट्रे जैसी है, इसको ग्रीस कर लिया है, इसमें मैं स्टीम करूँगी। और इसके बाद फिर ये जो डो है, मेरा डो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैंने इंटेंशनली रखा है। ज़्यादा टाइट बनाने से ना फिर जो आपके मुठिए हैं वो भी टाइट टाइट लगते हैं, थोड़े डोई लगते हैं, मतलब आटा आटा सा ज़्यादा टेस्ट आता है, वो मुझे नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको सॉफ्ट रखा है। गुजराती में एक वर्ड होता है पोचा, पोचा मतलब नरम, तो ये नरम बनाने हैं मुझे, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं बनाया है। फिर मेरी सबसे बड़ी कढ़ाई है ये, तो इसके अंदर मैंने ये स्टैंड रख दिए हैं और पानी मिला दिया है। मैंने स्टैंड है ना डबल कर दिया है क्योंकि मुझे पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये 20 मिनट जैसे तो स्टीम करने होंगे। वैसे आप ये स्टीमर में भी डेफिनेटली कर सकते हो, मेरे पास भी है स्टीमर, बट बहुत लोगों के पास स्टीमर नहीं होता है, तो आप इस तरह डेफिनेटली कढ़ाई में तो कर ही सकते हैं। मैंने इसको 20 मिनट्स जैसा हो जाने दिया है स्टीम। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ तो टूथपिक जो है क्लीन आ रही है, तो ये कुक हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब जो है गैस में बंद कर दूंगी, और ये जो जाली है जिसमें मुठिया स्टीम हुआ है इसको निकाल करके रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद एक तो ये इजी टू हैंडल हो जाएगा, और दूसरा इसे काटना आसान हो जाएगा। गरम गरम में ना ये ठीक से कटेगा भी नहीं। तो मीनवाइल मैं
जो डिनर की तैयारी हो रही है उसके लिए शुरुआत कर रही हूँ। मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टी सी करी जो बहुत झटपट भी है। तो मैं तो आजकल खाना बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाऊँ, पर सब चीज़ें बनाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, तो जितना पॉसिबल है उतना यूज़ कर रही हूँ। कोई फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे कौन सा सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जीवो है, ये कोल्ड प्रेस्ड है और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और मुझे ये अच्छा भी लग रहा है। तो आप देख लेना अमेज़ॉन पे, आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। इसके बाद फिर मैंने वही वाली कढ़ाई जिसमें स्टीम किया था ना उसे तुरंत धुल लिया, क्योंकि फिर करते करते ना बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर डिश वॉशर की एक कैपेसिटी है, उस लिमिट के बाहर उसमें बर्तन जाते नहीं, फिर वो सब मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। तो मैं बीच बीच में ऐसे थोड़ा ही गंदा हुआ है तो धो करके रख देती हूँ और उसे फिर से यूज़ कर लेती हूँ। सरसों के तेल में मैंने मिलाया है हींग, ज़ीरा, बे लीफ और ये सारी चीज़ों को भूनेंगे और इसके बाद इसमें इस तरह लंबे से कटे हुए प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज तो देखो आप बारीक भी काट सकते हो, जैसा दिल चाहे, ये सब्ज़ी ही बन रही है तो जैसा दिल चाहे आप वैसा प्याज रख लें। और ये मैंने स्लो गैस पे एकदम साइड में रख दिया है कि भाई प्याज आप आराम से लाल हो जाना, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मेरी मुठियाँ हैं ये हो चुके थे ठंडे, तो इनको अभी मैं काट लूँगी। ये देखो कितने अच्छे बने हैं। आप जो डो है उसको अगर टाइट लगाओगे ना तो एकदम बढ़िया शेप भी आएगा, लेकिन फिर वही है, वो है ना सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो थोड़े से मेल्ट इन माउथ टाइप बनते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद ये जो स्टेप है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इसमें तेल नहीं डलता, तो आप चाहें तो ये वगार या तड़का या टेम्परिंग ना लगाएं, ऐसे ही जो तैयार हो गए उन्हें काट करके आप खा सकते हो, वैसे भी खाया जाता है। बट मैं इसको थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जिस तरह से मेरी फैमिली को पसंद आता है उस तरह से मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो मैंने ऐड किया है इसके अंदर राई, सफ़ेद तिल, थोड़े से करी पत्ता, ये मेरे अपने ही प्लांट के हैं, और थोड़े से हरी मिर्चें। और इसके बाद फिर वैसे तो आप ये जो मुठिया है डायरेक्टली इसमें डाल करके टॉस करके निकाल सकते हो, पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके ना साइड्स जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएं, वो ज़्यादा डिलीशियस लगता है। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से करें, जैसे मैं आपको बता रही थी सिर्फ स्टीम करके काट कर भी इसको खाया जा सकता है, थोड़े से तड़का में इसे टॉस करके भी खाया जा सकता है, और चाहे तो आप मेरी तरह कर सकते हो, थोड़ा 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लगा करके इसको क्रिस्पी बना सकते हो। और इधर जो मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, इसमें जो प्याज है वो हो जाने के बाद आई एडेड टमेटोज़। ये मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया था। देन मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जिससे कि जल्दी से जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। वैसे उतनी जल्दी है नहीं मुझे, मैंने बिल्कुल स्लो पे करके उसे रख दिया है। इधर जो मुठिया है वो आप देखो एक तरफ से बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसे फ्लिप करके दी अदर साइड से भी थोड़ा सा कलर आने तक के लिए पका लूँगी। और इसके बाद इसे यूजुअली हरा धनिया डाल करके सर्व कर दिया जाता है, बट आई ऐड थोड़ा सा चाट मसाला, यहाँ पे बहुत यमी टेस्ट आता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, बट आप डाल करके देखिएगा, अच्छा लगता है। और उसके बाद बस फिर दूसरी तरफ से भी एक बार वैसे लाल लाल हो जाएंगे ना तो मैं इनको निकाल लूँगी। और इतने डिलीशियस लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। गेहूं के आटे की जगह आप ज्वार वगैरह का आटा मिलाओगे ना तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस, ये भी ऑप्शनल है, पर मिलाने से अच्छा टेस्ट आता है। देन थोड़े और हरा धनिया से मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। एंड ट्राई दिस मुठिया, यू वुड लव इट। टमाटर हो जाने के बाद आई एडेड जिंजर गार्लिक, और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी
मसाले बहुत कम एंड रूटीन के ही मसाले इसमें जाएंगे। हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर और मिर्ची मैं दोनों तरह की डाल रही हूँ। थोड़ा सा कलर के लिए भी कश्मीरी मिर्ची ऐड करूँगी और थोड़े से मेथी दाना एंड गरम मसाला मैंने ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू एकदम आने लगेगी जैसे ही मसाले भून जाएंगे। देन आई विल ऐड वाटर। थोड़ा सा चिपक रहा था ना तो मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको पैन को डीग्लेज कर लिया है। जो चिपक रहा था वो पूरा हट गया है। उसके बाद फिर जितनी करी मुझे चाहिए उसके हिसाब से पानी मिलाऊंगी। इसकी करी ज़रा सी रनी ही रखी जाती है। मैं ऑमलेट करी बना रही हूँ बेसिकली, तो इसकी जो रसा होता है ना ये पतला ही होता है। तो इसको मैं उबाल आने दूंगी और तब तक मैं साइड में ऑमलेट रेडी कर लूँगी। और ये बहुत फैंसी हैवी ऑमलेट नहीं है, सिंपल है क्योंकि करी में जाएगा। तो मैं यहाँ पर ना 3 अंडे के 2 ऑमलेट बनाने वाली हूँ और एग्स के अंदर लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला ये वो कुछ नहीं ऐड करूँगी। आई कीप इट सिंपल। थोड़ा सा बस इसमें मैंने स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज ही बस ऐड करूँगी। नो अदर पाउडर्ड मसाला। वैसे आप चाहो तो आपके टेस्ट के हिसाब से आप डेफिनेटली ट्वीक कर सकते हो। मैं बस इतना ही मिला रही हूँ और ना ट्रस्ट मी ये क्योंकि थोड़ा सा ऐसा स्पॉन्जी जैसा होता है ना तो करी के अंदर जा करके ये करी के फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब करेगा। तो इतना इज़ इनफ। आप बहुत ज़्यादा इसमें भी मसाले कर दोगे ना तो फ्लेवर्स का क्लैश हो जाएगा। ज़रा सा मैंने जिंजर भी ग्रेट करके ऐड कर दिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि इसको डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं, ये करी में जा रहा है इसलिए मैंने जिंजर ऐड किया था। ऑमलेट बनाऊँगी मैं मेरे इस पैन में, तो इसको नॉन स्टिक की तरह बिहेव कराने का तरीका है ये कि इसको अच्छा गर्म कर लीजिए, फिर इस पर पानी स्प्रिंकल कीजिएगा और पानी इस तरह मरकरी बॉल की तरह घूमने लगे, देन इट्स रेडी। फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर ऑयल। स्मीयर द पैन विद ऑयल वेरी वेल एंड देन इसके अंदर फिर जो ऑमलेट है वो ऐड कर दीजिए। एंड आप खुद भी देखोगे अभी कि बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इस पर कुछ भी। तो कोई भी नॉनस्टिक बर्तन को अच्छी तरह हीट कर लेने के बाद आप इस्तेमाल करोगे ना तो उसमें कुछ भी जलता चिपकता नहीं है। दे बिहेव वेरी वेल, बिहेव लाइक नॉनस्टिक ऑलमोस्ट। आई रियलाइज्ड कि इस पैन के सर्कमफ्रेंस के लिए ये क्वांटिटी ज़्यादा थी, थोड़ा थिक था ये ऑमलेट, इसलिए फ़ोल्ड करने में अंदर से जो लिक्विड है वो निकलता चला गया। मुझे 2 अंडे का ऑमलेट डालना चाहिए था तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाता, पर जैसे तैसे आई मैनेज्ड और इसको बस मैं तैयार कर लूँगी। अब इसे आप थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े में भी काट सकते हो। मैं बस इसके 2 टुकड़े कर रही हूँ। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, सर्व करने में भी ईजी होता है। तो ये दोनों टुकड़े डायरेक्टली ऐड करूँगी मैं करी के अंदर। इसको अलग से प्लेट में उतारना, ठंडा करना, वो सब प्रोसेस नहीं करने हैं, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। पैन में फिर से चढ़ाऊँगी, एक और ऑमलेट बनाऊँगी और उसको भी ऐड कर दूँगी करी के अंदर। बस 2 मिनट बॉईल करना है इसे क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी कुक्ड और बस ये हो गया है रेडी। फाइनली इसके अंदर आप मिला सकते हो फ्रेश हरा धनिया। आपको अगर आपकी करी में हरी मिर्ची की बाइट अच्छी लगती है तो काट कर या होल हरी मिर्ची भी मिला सकते हो। ये करी मेरे लिए नहीं बन रही है, ये तीनों ही खाएंगे तो हरी मिर्ची मैंने किसी भी फॉर्म में नहीं ऐड किया। एज एन ऊपर से जो मैं आपको बता रही थी ना, मैं खाती तो 1 हरी मिर्ची ज़रूर से डाल लेती हूँ, मुझे पसंद आती है मिर्ची। देन खिला खिला मैंने राइस बना लिया है और इसके ऊपर ये ऑमलेट रख के करी ऐड करेंगे। एंड इतना डिलीशियस लगा था ये इन सबको। मेरे हस्बैंड को ये वैसे भी बहुत पसंद आती है, क्विकली भी बन जाती है एंड ही लाइक्स इट। आप भी ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाते हैं एंड दिस करी टर्न्स आउट रियली वेल। आपको पसंद आएगी।